पिछले एपिसोड में हमने बात की थी निरोधा के ऊपर, जहां हमने समझा था कि ये जो सफरिंग है इसका एंड कैसे होता है। हमने ये भी जाना कि जब हमारे माइंड में कोई डिज़ायर, फियर या क्रेविंग पैदा होती है और हम उसे बिना दवाए बिना भागे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो न्यूरल लूप होता है वो वीक पड़ने लगता है और हमारे ब्रेन में जो रिपीटेटिव रिएक्शंस का जो सर्किल होता है वो भी कमज़ोर पड़ने लगता है। और इसी चीज़ को हमने न्यूरल एक्सटेंशन बोला। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर सफरिंग का एंड ऑब्जर्वेशन से हो रहा है, ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन जो कि होता है, लेकिन फिर भी बुद्ध ने एक नया पाथ मग्गा यानी 8-fold पाथ को क्यों बताया? क्या ऑब्जर्वेशंस इनफ नहीं था हमारी सफरिंग को कम करने के लिए? एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न था और वो ये था कि निरोधा एक स्टेट है, यानी कि हमें जाना पड़ता है, हमें अपने आप को समाधि और विपश्यना में बिठाना पड़ता है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि उसी से ही हमारे दुख कटेंगे। लेकिन ये जो मग्गा है ये एक सिस्टम है, ये जो 8-fold पाथ है ये एक सिस्टम है और ये तभी स्ट्रांग होगा जब हमारी निरोधा स्ट्रांग होगी। यहाँ बुद्धा कहते हैं कि निरोधा मोमेंट्री हो सकता है, यानी हम टाइम निकाल कर वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो चीज़ हमारी लाइफ में ही उतर जाए, तो जो हम अनकॉन्शियस एक्शंस करते हैं जिसकी वजह से ये जो दुख है फिर से लौट कर आ जाता है, ये जो सफरिंग है और पुराने जितने भी पैटर्न्स हैं वो फिर से बनने लगते हैं और जिससे हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर हम अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहते हैं तो हम कॉन्शियसली हमारे एफर्ट्स होने चाहिए। कॉन्शियस हमें अपनी लाइफ को कॉन्शियस के साथ जीना पड़ेगा, कॉन्शियसली जीना पड़ेगा और वो ही चीज़ माइंडफुलनेस कहलाती है। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही होता है कि फुल्ली प्रेजेंट और अवेयर होना, हर टाइम फुल्ली प्रेजेंट रहना और अवेयर रहना। और इसी चीज़ को अचीव करने के लिए बुद्धा ने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसका नाम था मग्गा, जो एक पाली वर्ड है और जिसका मीनिंग है द 8-fold पाथ। 8-fold पाथ असल में एक साइकोलॉजिकल रोड मैप। ये मैप ये दिखाता है कि कैसे हमारा माइंड सफरिंग क्रिएट करता है और कैसे इस माइंड को रीट्रेन करके हम इस सफरिंग से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। राइट फोल्ड पाथ में आप राइट शब्द सुनोगे हर बार, तो इसका मतलब कोई मॉरल जजमेंट नहीं है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। राइट पाली वर्ड में राइट का मतलब है स्किलफुल, यानी कि जो चीज़ सफरिंग क्रिएट कर रही है वो अनस्किलफुल है और जो चीज़ सफरिंग कम कर रही है वो स्किलफुल है। अब बुद्धा ने यहाँ एक चीज़ और ऑब्जर्व करी, ये जो सफरिंग है ये सिर्फ थॉट की वजह से नहीं आती, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। गलत अंडरस्टैंडिंग से गलत इंटेंशन पैदा होती है, गलत इंटेंशन से गलत बोलना और करना शुरू होता है, गलत बोलने और करने से फियर और एंजाइटी और न जाने कितनी निगेटिविटी पैदा हो जाती है। और जब ये चीज़ पैदा होती है तो हमारा माइंड हैवी हो जाता है और जब माइंड हैवी होता है, जब माइंड रेस्टलेस होता है, जब माइंड परेशान होता है, तो वहाँ मेडिटेशन और विपश्यना हो ही नहीं सकती। इसलिए बुद्ध ने ये 8-fold पाथ दिया है और ये इसलिए दिया है ताकि ये जो रिएक्शन है, ये जो चेन है साइकिल का, इससे निकला जाए। सब कुछ शुरू होता है राइट व्यू से। राइट व्यू का मतलब है रियलिटी को थोड़ा सा क्लियरली देखना, ये समझना कि मेरी हर एक्शंस का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। मैं जो बोलता हूँ, जो सोचता हूँ, जो करता हूँ, वो मेरे ही माइंड पर वापस आ जाता है। और जब ये चीज़ समझ आती है तो हम अपनी लाइफ को सोच समझकर और थोड़ा रुक कर जीने लगते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर होती है तो नेचुरली राइट इंटेंशन आती है। इंटेंशन का मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हो जाऊं। इंटेंशन का मतलब है कि मैं जानबूझकर सफरिंग को कम करने की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं। मैं हर वक्त रिएक्ट ना करूं, मैं अवेयर रहने की कोशिश करूं। इस इंटेंशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है स्पीच पर। जब माइंड थोड़ा अवेयर होता है तो हम देख पाते हैं कि बोलते वक्त कितनी चीज़ें खराब हो जाती हैं। राइट स्पीच का मतलब है बोलने से पहले थोड़ा रुकना, ये देखना कि क्या ये बोलना ज़रूरी है, क्या ये बोलना नुकसान तो नहीं करेगा, स्पेशली मुझको।
दूसरों को तो बाद में ही करेगा। स्पीच के बाद आती है एक्शन। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो हम फिजिकली काम करते हैं, जो हम बॉडी के थ्रू करते हैं, बल्कि जब एक्शन अनकॉन्शियस होता है माइंड के लेवल पर, तो बाद में रिग्रेट्स पैदा होते हैं। रिग्रेट माइंड को हैवी बना देते हैं। इसलिए राइट एक्शन का मतलब है ऐसा काम करना जिससे माइंड के अंदर अननेसेसरी वर्डन ना बने। हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ देते हैं? अपने काम पर। यानी जो भी हमारा काम है उसमें हम अपना टाइम देते हैं। इसलिए बुद्ध ने राइट लाइवलीहुड को भी इंक्लूड किया। अगर आप रोज ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी अंतरात्मा की आवाज के खिलाफ है, जहां आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, गलत तरीके से या गलत कामों से पैसा अर्न करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में माइंड अंदर से हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है। जब स्पीच, एक्शन और लाइवलीहुड थोड़ा अलाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब माइंड में एक स्पेस क्रिएट होता है और इसी स्पेस का काम करता है राइट एफर्ट्स। राइट एफर्ट्स का मतलब है बैलेंस बनाना, ये जानना कि कब माइंड डल हो रहा है और कब वो ओवर एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि दोनों के केस में सफरिंग ही क्रिएट होगी। इस बैलेंस से नेचुरली राइट माइंडफुलनेस डेवलप होती है। माइंडफुलनेस कोई टेक्निक नहीं है, ये एक हैबिट है। अपने थॉट्स, इमोशन और सेंसेशंस को नोटिस करने की हैबिट। जैसे जैसे माइंडफुलनेस स्ट्रांग होती है, हम ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर आने लगते हैं। और जब एफर्ट और माइंडफुलनेस दोनों मैच्योर हो जाते हैं, तब राइट कंसंट्रेशंस नेचुरली निकल कर आती है। और इस स्टेज में मेडिटेशंस बोझ नहीं लगता, बल्कि रेस्ट जैसा लगने लगता है। और जब ये 8 फोल्ड पाथ स्ट्रांग हो जाते हैं, तो माइंड स्टेबल हो जाता है और सफरिंग को जो नया फ्यूल है वो मिलना भी बंद हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा बोला था कि 8 फोल्ड पाथ कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ये एक प्योर साइंस है, प्योर एक्सपेरिमेंट है। और कोई भी इसको जब फॉलो करेगा तो वो अपनी माइंड का जो स्ट्रक्चर्स है उसको चेंज होता हुआ देखेगा।